वहशी दरिंदे की तरह। इधर रियासत पर काफी जालिम लोग 25-25 लोगों का खून चूस रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये कैसा इंसाफ है? ये पाकिस्तान हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है कि वो जब चाहे जो है पख्तूनों का खून बहाए। कि क्या हैसियत है, उसकी औकात क्या है कि वो इनके खिलाफ जाए? वो बंदा भी किसी मासूम की जान ले, उसके खिलाफ FIR ऑटोमेटिकली दर्ज होनी चाहिए। अमन एहतजाज करेंगे भी। अगर ये चाहते हैं कि हम आजाद पुख्तनिस्तान का नारा लगाएं, पाकिस्तान से आजादी का नारा लगाएं या कोई और नारा लगाएं, तो ये इनका वहम है, ये इनका ख्वाब अधूरा रहेगा। हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, लगाते हैं और लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम वाज़ेह अल्फाज में ये पैगाम देते हैं कि हमारे पख्तूनों का खून मजीद हरगिज़ सस्ता नहीं होगा। आया ये रियासत पिछले 20 सालों से पख्तूनों का खून बहा बहा कर तक रही है या नहीं रही? आया ये रियासत पख्तूनों को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं या नहीं समझते? अपने ही लोगों पर जेट तैयारों से बमबारी की गई और मासूम लोगों को शहीद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यलगार किया गया, उसमें भी मासूम लोगों की जानें गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। असम्बली के अंदर सुहेल अफरीदी ने आज पठान होने का हक अदा कर दिया। अवाम का ऐसा मुकदमा लड़ा कि सारे मुंह देखते रह गए। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। पख्तूनों का खून और कितना बहाना है, पख्तूनों का खून हर रोज़ बहाया जा रहा है। हमें मजबूर न करो कि हम तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हों। नाज़रीन कराम, इतनी सख्त तकरीर कि आप हैरान रह जाएंगे। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जैसा कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि कल रात 2 बजे तिरा में एक खौफनाक किस्म का सानिहा हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जेट तैयारों की बमबारी से मकामी आबादी पर माटर गोले गिरे और उसमें मासूम बच्चों, औरतों और बूढ़ों की शहादतें हुई और उनकी फिगर तकरीबन अब 25 क्रॉस कर चुकी है। जनाब स्पीकर, ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले ज़िला खैबर में अलमगोदर के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यलगार किया गया, उसमें भी मासूम लोगों की जानें गई, मासूम लोग शहीद हुए। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से कमराबाद में मासूम लोगों पर बमबारी की गई, उन पर फायरिंग की गई। एक ही ख़ानदान के 15 लोगों को मारा गया, जिसमें 10 लोग शहीद हुए। ये पिछले वाक़यात हैं। अभी कुछ दिन पहले तिरा में लोग अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे थे और उन पर एक दफ़ा फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्ट्रेट फायरिंग की थी। जनाब स्पीकर, उसमें भी जो है काफ़ी लोग शहीद हुए थे और काफ़ी ज़ख्मी थे। कल रात एक दफ़ा फिर एक वहशी दरिंदे की तरह अपने ही लोगों पर जेट तैयारों से बमबारी की गई और मासूम लोगों को शहीद किया गया। जनाब स्पीकर, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि ये इस रियासत की कौन सी पॉलिसी है। आया ये रियासत पख्तूनों को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं या नहीं समझते? आया ये रियासत पिछले 20 सालों से पख्तूनों का खून बहा बहा कर तक रही है या नहीं रही, या इसके पीछे इनका एजेंडा कोई और है? जिस तरह बलूचिस्तान में आजादी की तहरीकें शुरू हुई, जिस तरह सिंध में सिंधी द्वेष का नारा लगा, जिस तरह पंजाब में जाग पंजाबी जाग का नारा लगा, इस तरह पख्तूनों को भी एक तरफ लेके जाया जा रहा है या नहीं? ये हमारी मुहिब्बुल वतनी को टेस्ट किया जा रहा है या नहीं? मुसलसल हम पर 20 सालों से ये जुल्म हो रहा है। 80,000 जानों से ज्यादा नजराना हम इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए पेश कर चुके हैं। उसके बाद भी जो है हम ये कुर्बानियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ का बयान आता है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट का बयान आता है कि अफगानिस्तान में हमें एक दफा फिर एयर बेस चाहिए। अगर 9/11 के बाद
एक पॉलिसी बनी जिसमें पख्तूनों का सौदा किया गया, उनके सर का सौदा किया गया, और आज एक दफा फिर अमेरिका अफगानिस्तान में कुछ जा रहा है और हमें एक दफा फिर ईंधन बनाया जा रहा है। तो हम वाज़ेह अल्फाज में ये पैगाम देते हैं कि हमारे पख्तूनों का खून मजीद हरगिज सस्ता नहीं होगा, हमारे पख्तूनों का खून हरगिज नहीं बहेगा। हम पख्तून अपने हक के लिए खड़े भी होंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे भी। अगर ये चाहते हैं कि हम आज़ाद पुख्तनिस्तान का नारा लगाएं, पाकिस्तान से आज़ादी का नारा लगाएं या कोई और नारा लगाएं, तो ये इनका वहम है, ये इनका ख्वाब अधूरा रहेगा। हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, लगाते हैं और लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये पाकिस्तान हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है कि वो जब चाहे जो है पख्तूनों का खून बहाए। ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ कैबिनेट मेंबर्स बैठे हुए हैं, मैं इस जितने भी हमारे हुकूमती अरकान हैं और जितने भी हमारे इस हाउस के अरकान हैं, एक पॉलिसी बनानी चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए कि जो बंदा भी किसी मासूम की जान ले उसके खिलाफ FIR ऑटोमेटिकली दर्ज होनी चाहिए। कोई भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। इधर एक आम बंदा झगड़ा भी करता है तो इस पे FIR हो जाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। इधर रियासत पर काबिज जालिम लोग 25-25 लोगों का खून चूस रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये कैसा इंसाफ है? हमें कहते हैं कि इनके खिलाफ FIR आप दर्ज करें, किसकी मुद्दियत में होगा? कौन मुद्दी बनेगा? उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। इधर एक SHO की क्या हैसियत है, उसकी औकात क्या है कि वो इनके खिलाफ जाए? मैं आपसे पूछता हूं स्पीकर साहब कि SHO तो छोड़े, SHO बड़ा है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़ा है? कौन बड़ा है? किसका होता बड़ा है? यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारे जजेस जितने भी हैं वो एक चिट का इंतजार करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो फैसला नहीं दे सकते चिट के बगैर। एक SHO की इतनी हैसियत है कि वो किसी वर्दी वाले के खिलाफ FIR काटेगा। हम तो करेंगे, लेकिन जो मुद्दे आता है उनको डराया धमकाया जाता है, वो जो है पीछे हट जाता है। जनाब स्पीकर, इसके खिलाफ तमाम हाउस से मैं ये अपील करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हुकूमत की तरफ से हमारे जितने भी यहाँ अरकान हैं, हम सब कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला और भरपूर कोशिश करेंगे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आग लगा दी। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमारे साथ जुल्म की इंतहा हो चुकी है, हमारे बस से ये सारा मामला बाहर हो चुका है, अब मज़ीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुहेल अफरीदी ने पूरे हाउस को मुखातिब करके कहा कि ये जुल्म आज हमारे साथ हो रहा है, जब ये कल आपके साथ होगा तो आप चीखेंगे। इससे पहले कि ये सब हो, आप इसके खिलाफ खड़े हो जाएं और ताकि हम इस जुल्म के खिलाफ मिलकर लड़ सकें।